ट्रिपलिंग के तीसरे सीजन का रिव्यू करना बहुत आसान था। मैं 2-4 घिसी-पिटी लाइनें बोलूँ कि बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, आपको देखना चाहिए। बस हो गया रिव्यू पूरा। अगर आप सिर्फ यही जानने आए हैं तो आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि इस बार मेरे पाले में बहुत कुछ है बताने को। इस बार की ट्रिपलिंग में आपको सिर्फ रोड ट्रिप देखने को नहीं मिलेगी, ना सैसी सॉन्ग सुनाई देंगे। इस बार रिश्तों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां टूटेंगी, बहुत सारे संवाद ऐसे होंगे जिसे हजम करना मुश्किल होगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस बार आपके इमोशंस की उड़ान बहुत ऊंची होने वाली है। जिन लोगों ने ट्रिपलिंग का पहला और दूसरा सीजन नहीं देखा, वो जान ले कि कहानी 3 भाई बहनों की है, उनके रिश्तों की है। दोनों सीजन्स में तीनों भाई बहन एक साथ रोड ट्रिप पर जाते हैं, जिससे उनके बीच होने वाली संकुचाहट, झिझक दूर हो जाती है, उनके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने वाले ये 3 प्राणी एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। मगर तीसरे सीजन की कहानी इनकी नहीं है, इनके माँ बाप की है, माँ बाप के आपसी रिश्तों की है। कहानी है चंदन, चंचल और चितवन के पेरेंट्स की, जो शादी के 36 साल बाद तलाक लेना चाहते हैं, अपना घर बेचकर देश के अलग अलग हिस्सों में बसना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके इस डिसीजन में बच्चे उनका साथ दें। अब फर्ज कीजिए कि आपके पड़ोस में रहने वाले कपल का तलाक होने वाला है। आप उनसे तो कुछ कहने जाएंगे नहीं, लेकिन पीठ पीछे कई तरह की बातें होंगी। लोग अपना अपना दिमाग खपाएंगे कि तलाक क्यों हो रहा है। इस सीजन में भी चंदन, चंचल और चितवन का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। खबर सुनते ही तीनों पैनिक हो जाते हैं, सालों बाद फिर से एक साथ मिलने और माँ बाप को समझाने की प्लानिंग करते हैं, जो फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। मगर ट्विस्ट यही है, तलाक शब्द सुनते ही पूरी सोसाइटी की आंख भौं चढ़ जाती है। अब अपने माँ बाप का तलाक होना हो तब तो कुछ और भी समझ नहीं आता, मगर आज की जनरेशन ये समझने की कोशिश नहीं करती कि जिस कपल ने इतने साल इतनी खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसके कुछ अपने सपने भी हो सकते हैं। सुमित व्यास और अरुणव कुमार ने अपनी कहानी से इसी समझ को बदलने की कोशिश की है। वो तलाक को लेकर बने तमाम तरह के पूर्वाग्रहों को तोड़ना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ब्रेकअप और पैचअप करने वाले यंगस्टर्स अपने माँ बाप के रिश्तों को कितना समझते हैं। अपने पेरेंट्स को बैकअप समझने वाली आज की जनरेशन को मेकर्स थप्पड़ मारना चाहते हैं। आज की यंग जनरेशन जो खुद के रिश्तों को संभाल नहीं पाती, वो अपने माँ बाप के बीच रिश्तों को ठीक करने का ठेका कैसे ले सकती है, अपने माँ बाप को रिश्तों का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। 5 एपिसोड की इस छोटी सी सीरीज में कई बड़े डायलॉग्स हैं जो दिमाग पर छप जाएंगे। जैसे एक सीन में माँ बनी शेरनाज पटेल कहती हैं, कंपेनियनशिप का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का दम घुटने तक साथ रहो। फिर एक सीन में कुमुद मिश्रा कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जनरेशन है आप लोगों की। कोई इंजीनियरिंग करके सिंगर बनना चाहता है, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करके शेफ बनना चाहता है। माँ बाप को ये समझना चाहिए, क्योंकि दिस इज अनकन्वेंशनल चॉइस बिकॉज किड्स आर फॉलोइंग देयर हार्ट्स, बट माँ बाप शुड नॉट फॉलो देयर हार्ट्स। माँ बाप को बच्चों की फोटो वॉल पर तालियां बजानी चाहिए, हर डिसीजन पर आशीर्वाद देना चाहिए, उनके फोटो वॉल पर मुस्कुराते रहना चाहिए। सुमित व्यास की एक्टिंग अच्छी है, मगर उनकी राइटिंग की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। सीरीज के डायलॉग्स उन्होंने इतने असरदार और आम बोलचाल की भाषा में लिखे हैं कि वो सीधा दिल पर लगते हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे एक इमोशनल सीन में ये तीनों भाई बहन एक सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, तब अमोल पराशर का किरदार कहता है, चितवन कहता है, बाबा यू मिस मी। इस बातचीत में सुमित कहते हैं, भाई बहन झगड़ा कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, मगर वी कैन नॉट अनसिबलिंग आवरसेल्व्स। फिर चितवन कहता है, अजीब जनरेशन है हम, एक दूसरे को कह भी नहीं सकते कि हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं। कितनी सही लाइन है ना। भागने दौड़ने वाली इस जनरेशन को अपने भाई बहनों से बात करने, उन्हें गले लगाने तक का समय नहीं, रुककर आहिस्ता से ये पूछने का वक्त नहीं कि तुम ठीक हो। इसी इमोशंस को छूती है ट्रिपलिंग की ये सीरीज, जिसका डायरेक्शन किया है नीरज उर्ध्वानी ने। ये नीरज वही है जिन्होंने इससे पहले मस्का, मेरे डैड की मारुति और दिल तो बच्चा है जैसी फिल्में बनाई हैं। रिश्तों को कैमरे में कैप्चर करने का उनका अनुभव पुराना है, जिसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। यहाँ 1-2 सीन का जिक्र जरूरी है जहाँ नीरज का शानदार डायरेक्शन दिखता है। एक सीन में चंचल बनी मानवी गगरू अपने पिता से उनके तलाक के बारे में बात करने आती है, तब उसकी परेशानी को दिखाने के लिए नीरज का कैमरा चंचल के हाथों की तरफ घूमता है, जहाँ वो तेजी से अपने स्वेटर को नोचती दिख रही है। इसे इंसान के मनोविज्ञान से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे जब हम नर्वस होते हैं तो खुद को शांत रखने के लिए पैर हिलाते हैं, ये बार बार अपने हाथों को छूते हैं। फिर एक सीन में तीनों भाई बहन सीढ़ियों पर बैठे दिखते हैं। ये सीन बेहद इमोशनल है, जिसमें डार्क कलर का इस्तेमाल किया गया है। एक्टिंग का रुख करें तो कोई किसी से कम नहीं, लेकिन इस बार भी पूरा अटेंशन चितवन का किरदार यानी अमोल ले गए हैं।
इतना चिल और कूल दिखने वाला चितवन जब पहाड़ की ऊंचाई पर बैठा आंसू बहाता है तो आपके अंदर कुछ टूट जाता है। आप मनाते हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। ओवरऑल इस सीरीज पर लिखने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ बता ही देंगे तो इसे देखने का मजा नहीं रह जाएगा। इसलिए वक्त निकालिए और ZEE5 पर स्ट्रीम हुई ये सीरीज देख डालिए। कैसा लगा आपको ये रिव्यू, में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।